की शिवराम कृष्ण भगवान की जय। भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी प्रेमानंद महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अमरापुर दरबार की जय। सर्व संतन महात्मान की जय। श्री भवानी शंकर भगवान की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विनाश पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्तुमीश्वरः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। योगीन्द्रवृन्दै परिसेविताय भक्तातिनाशे कृतनिश्चयाय तद्ब्रह्म श्री टेऊरामाय नमः। श्री टेऊरामाय नमः। बच्चों, आओ सब मिलकर आज बहुत ही सुंदर और आनंद वाला दिन है। देखो, सत्संग का आनंद कोई कोई लेता है और इस सत्संग के आनंद में अगर हमें विघ्न होगा तो फिर अच्छी बात नहीं। सबसे पहले तो आपको खूब सारी ढेरों ढेरों बधाइयां, क्योंकि आज शिवरात्रि भली है, पर उसके साथ साथ हमारे गुरु महाराज जी के इस प्रेम प्रकाश आश्रम कानपुर का क्या है, वार्षिक उत्सव, स्थापना दिवस। और ऐसे बहुत आश्रम कम हैं जिनमें हमारे सद्गुरु सर्वानंद महाराज जी, जो खुद सद्गुरु साईं टेऊराम महाराज जी के रूप थे, उन्होंने आकर इस आश्रम की नींव का पत्थर यहाँ पर रखा, तो सबसे बड़ी बात है। और फिर प्रेम पुंज सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी ने इस आश्रम की उद्घाटन में, चाहे 2 कमरे बने थे, पर इस आश्रम की उद्घाटन फिर उनके
हाथों हुआ। ये भी बहुत खुशी की बात है। फिर ऐसे सतगुरु हरदास महाराज जी और गुरु महाराज जी आते रहे और मतलब पांचों गुरु महाराज जी के कानपुर में यहाँ पे पैर पड़े हैं। साईं टेवराम महाराज जी भी आए थे। जब कुंभ हुआ था तो कुंभ से एक बढ़िया सेठ उनको गुरु महाराज जी को यहाँ ले आए थे। जीवनी में आता है। तो देखो कितनी अच्छी और सुंदर बात है। और हम सबको चाहिए कि हम सब गुरु के प्रेम को, सुमरन को, सत्संग को बढ़ाएं, तभी ही आनंद है। क्यों? क्योंकि बढ़ाने वाला ही आगे बढ़ता है। जैसे ना किसी के पास लाख हो तो वो एकदम खर्च नहीं करता। अगर उसे अपना घर बनाना है, मोटर गाड़ी लेनी है, तो लाख से 2 लाख करेगा, 2 लाख से 4 करेगा कि जिससे मैं अपना घर बना पाऊं, अपने बच्चों के लिए छत बना दूं या गाड़ी लेनी है। ऐसे ही याद करना कि हमको भी अपने जीवन में अगर यहाँ पे सांसारिक घर मिल गया है तो उसकी चिंता छोड़ के उस परमार्थ के धन नाम की चिंता करें कि एक घर हमको वहां भी बनाना है और उसके लिए नाम जप की धन राशि खूब इकट्ठी करनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। याद कर लो, सतगुरु सर्वानंद महाराज जी कहते थे कि भैया नाम इतना 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 इकट्ठा करना पड़ेगा कि खुद तुम्हें कुछ मांगना न पड़े। तुम्हारे सद्गुरु, तुम्हारे परमात्मा तुम्हें खुद देने को तैयार हो जाए। ऐसा तुम बनो खुद, तभी है। और हमारे भगवान शंकर ऐसे ही है, ओधड़ दानी। ओधड़ दानी का मतलब कभी किसी के लिए सेठ बन जाते हैं तो कभी किसी के लिए नौकर भी बन जाते हैं। ऐसे पर क्या है कि जब हम उनकी लीलाओं को समझें, तो इसीलिए आओ मिलकर क्या कहें प्रेम से, देवों में महादेव हो बाबा, सारी दुनिया ध्याती है। देवों में महादेव हो बाबा, सारी दुनिया ध्याती है। श्रद्धा से चरणों में तेरे आकर शीश झुकाती है। श्रद्धा से चरणों में तेरे आकर शीश झुकाती है। देवों में महादेव हो बाबा, सारी दुनिया ध्याती है। देवों में महादेव हो बाबा, सारी दुनिया ध्याती है। देवों में महादेव हो बाबा, सारी दुनिया ध्याती है। देवों में महादेव हो बाबा, सारी दुनिया ध्याती है। श्रद्धा से चरणों में तेरे आकर शीस निवाती है। श्रद्धा से चरणों में तेरे आकर शीश झुकाती है। जो पाँव पकड़ ले तेरे, 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 तो पकड़े उनका हाथ। जो पाँव
गंगा किनारे डेरा ओ बाबा भोलेनाथ। तेरा गंगा किनारे डेरा बाबा भोलेनाथ। शमशानों के वासी हो, शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। तेरा गंगा किनारे डेरा ओ बाबा भोलेनाथ। तेरा गंगा किनारे डेरा ओ बाबा भोलेनाथ। तेरा गंगा किनारे डेरा ओ बाबा भोलेनाथ। तेरा गंगा किनारे डेरा बाबा भोलेनाथ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शमशानों के वासी हो, शमशानों के वासी हो, भूतों का सदा है साथ। शमशान आप भूत हो ना? कौन कौन भूत है? आप कौन हो? भूत हो ना? अच्छा एक बात बताओ, जब चले जाएंगे तो क्या कहेंगे? भूतपूर्व बोलते हैं ना? हाँ, वो सुबह आप कहाँ गए थे? सुबह कहाँ गए थे? यहाँ आए थे ना? कहाँ गए थे? तो भूतपूर्व भूतकाल हुआ ना? सुबह जो आए थे यहाँ पर, वो फिर कहाँ चले गए? और उस सुबह के काल को क्या कहा जाएगा? भूतकाल। तो भूत तो सभी है ना? याद करें, क्यों भूत क्यों है? हम भूत कैसे हैं? ध्यान करो। एक बात बताओ, यहां पर किसका क्या है, गारंटी कौन साथ ले सकता है? एक बात मुझे बस बता दो। तो इसीलिए यहां कहा, पूछा भगवान ये माला किसकी है? रुंडमाल, मुंडमाल। तो भगवान कहते हैं पार्वती इतने इतने जन्म हो चुके हैं तेरे, ये मुंडमाल उसकी है। और आज तू है ना, बताओ, संतों को तो दहेज में मिलता है। हाँ, कली गालियां दी है मैंने, सच्ची बात बता। हाँ, नथा मजन, और समझाने के बाद भी फिर नहीं, आज भी नहीं किया। बताओ, देखो भगवान का संग करना है तो याद कर लो, न्योछावर देनी पड़ेगी जीवन की। हाँ, सतगुरु साईं टेवरा महाराज जी ऐसे नहीं शंकर भगवान के अवतार बने। आज पावन शनिवार का दिन भी है, ऐसे नहीं कहा गया कि तो कि स्वामी टेऊ राम चवा या शंकर जो अवतार चवा, तो ये अमरापुर कैलाश चवा या स्वर्गपुरी जो द्वार चवा। ऐसे नहीं अमरापुर कैलाश बन गई, ऐसे नहीं बनी भैया। जब उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बातों को अपने जीवन में लाया, फिर देखो क्या आनंद हो गया। याद कर ले। तो यही बात गुरु महाराज जी की हमें चिंतन करनी है। और इस क्या शमशानों के वासी हो, शमशानों के वासी हो, भूतों का सदा है
शमशानों के वासी हो, शमशानों के वासी हो, भूतों का सदा है साथ, भूतों का सदा है साथ, तेरा गंगा किनारे तेरा ओ बाबा भोलेनाथ, तेरा गंगा किनारे तेरा बाबा भोलेनाथ, तेरा गंगा किनारे तेरा ओ बाबा भोलेनाथ, तेरा गंगा किनारे तेरा ओ बाबा भोलेनाथ, सृष्टि के ओ सृजनहारे तेरे ढंग निराले हैं, सृष्टि के ओ सिरजनहारे तेरे रंग निराले हैं, देवों की रक्षा की खातिर पीते विष के प्याले हैं, देवों की रक्षा के खातिर पीते विष के प्याले हैं, भोले भक्तों का तू हम भोले भोले, भक्तों का तू, हम भोले भक्तों का तू, हम भोले भक्तों का तू, रक्षक है भोलेनाथ, रक्षक है भोलेनाथ, तेरा गंगा किनारे डेरा ओ बाबा भूतनाथ, तेरा गंगा किनारे तेरा ओ बाबा भोलेनाथ, शमशानों के वासी हो, शमशानों के वासी हो, शमशानों के वासी हो, शमशानों के वासी हो, भूतों का सदा है साथ, भूतों का सदा है साथ, तेरा गंगा किनारे तेरा ओ बाबा भोलेनाथ, तेरा गंगा किनारे तेरा ओ बाबा भोलेनाथ, ओ तेरा गंगा किनारे डेरा ओ बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ, तेरा गंगा किनारे तेरा ओ बाबा भोलेनाथ, जो ताली नहीं बजाए उसके सड़ जाए हाथ, जो ताली नहीं बजाए रल जाए हाथ, देखो जो फूल नहीं चढ़ता वो दूसरे दिन क्या हो जाता है, सड़ जाता है, सिंधी में चवना है ना सड़ी मरी, समझ में आया ना, तो ऐसे न करो भैया, मौका मिला है, जो ताली नहीं बजाए, जो ताली नहीं बजाए, जो ताली नहीं बजाए, जो ताली नहीं बजाए उसके मुरझाए हाथ, उसके मुरझाए हाथ, देखो ये तो वही बात हो गई ना कि घरवाली ने कहा कैसे जानवर से पाला पड़ा है, तो फिर बंदा बहुत नाराज, क्या करूं बहुत नाराज, और फिर दूसरे दिन घरवाली ने देखा आज नाराज हो गए, कहा वाह भाई वाह मेरे शेरपति को बुरा लग गया, क्या करूं, माइक बंद कर, मेरे शेरपति को बोले, शेर कौन है अब बताओ, तो सड़ जाए में लगा बुरा और मुरझाए में कुछ नहीं हुआ, एक ही बात है, पर वही बात है, इसीलिए शमशानों के वासी हो, शमशानों के वासी हो, शमशानों के वासी हो, शमशानों के वासी हो, भूतों का सदा है साथ, भूतों का सदा है साथ, तेरा गंगा किनारे डेरा ओ बाबा भोलेनाथ, तेरा गंगा किनारे तेरा ओ बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ, तेरा गंगा किनारे डेरा ओ बाबा भोलेनाथ,
शिवरात्रि को तेरा दर्शन बहुत बड़ा शुभकारी है। शिवरात्रि की तेरी पूजा बहुत बड़ी शुभकारी है। शिवरात्रि की तेरी पूजा बहुत बड़ी शुभकारी है। तेरी दया से सब भक्तों की कटती विपदा सारी है। तेरी दया से सब भक्तों की कटती विपदा सारी है। तेरी दया से हम भक्तों की कटती विपदा सारी है। तेरी दया से हम भक्तों की कटती विपदा सारी है। इस हर्ष का भोले बाबा, इस हर्ष का भोले बाबा, सारी संगत का भोले बाबा, सारी संगत का बाबा, देना हर दम तू साथ, देना हर दम तू साथ, देना हर दम तू साथ, देना हर दम तू साथ। तेरा गंगा किनारे ओ बाबा भोलेनाथ, तेरा गंगा किनारे तेरा ओ बाबा भोलेनाथ। शमशानों के वासी हो, शमशानों के वासी हो। ताली बजा के प्रेम से 2 मिनट। शमशानों के वासी हो, शमशानों के वासी हो। भूतों का सदा है साथ, भूतों का सदा है साथ। तेरा गंगा जय हो बाबा भोलेनाथ, तेरा गंगा किनारे मेरा ओ बाबा भोलेनाथ। तेरा गंगा किनारे डेरा ओ बाबा भोलेनाथ, तेरा गंगा किनारे तेरा ओ बाबा भोलेनाथ। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोले भोलेनाथ 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 भोले भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। शमशानों के वासी, शमशानों के वासी, तेरा भूतों का है साथ, तेरा भूतों का है साथ। कितनी सुंदर बात है। प्रेम से कहिए श्री राम। श्री राम। कि भगवान कैसे आनंददायी कि उनकी लीला कोई सी भी गाई जाए। एक लीला आप सब सुने। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। सब देवताओं का मन था कि भगवान शंकर की शादी हो, और वही बात हुई भी, और बहुत ही आनंद की बारात भी निकली। पर भगवान कहते हैं आए थे जिस वेश में, उस वेश में शादी नहीं हुई। भगवान का वेश तो ऐसा चंद्रमौली बना कि कहते हैं भगवान विष्णु भी पीछे हो गए, ऐसा वेश। क्यों? क्योंकि हिमाचल की पत्नी कौन? मैना। माता ने कहा एक सुनैना, किसकी? सीता माता की माता, और एक मैना। मैना ने जब देखा तो कहा बाबा नहीं, मैं इस ओधड़ के साथ शादी नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। तो भगवान चंद्रमौली का फिर वेश ऐसा बना, ऐसा आनंद हुआ कि क्या कहने। तो उस भगवान को हम अपने जीवन में उतारें, भगवान का चरित्र अपने जीवन में बसाएं। प्रेम से कहिए श्री राम।
सतनाम सखी। क्यों? क्योंकि याद कर लें, कितने भी हम पैसे वाले बन जाएं, कितने भी हम चाहे पैसा न हो, हम छोटे बने रहे, पर भक्ति और भक्ति का साधन नहीं करेंगे ना तो जीवन व्यर्थ है। देखो भगवान ने ना ये जो 84 लाख योनि है ना, इसमें मनुष्य को ऐसा मुख दिया है, बाकी सब योनियों में नीचे। समझ रहे हो ना? क्या समझ आ रहे कि भगवान ने ऐसा मुख दिया है इंसान को कि ऊपर तो सिर ऊपर कर सकता है कि तूने ऐसे कर्म किए हैं, पर अब बढ़ा, अब अपने आप को ऊंचा उठा। और याद कर लें, अगर नहीं उठाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो सत्यम शिवम सुंदरम का हम मंत्र जीवन में धारण करें कि सत्यता जीवन में हो, निर्भीकता हो, और हम अपने जीवन के अंदर भगवान का प्रेम उत्पन्न करें। कहते हैं, पुरानी एक कथा है भगवान शंकर की, सब ध्यान देकर सुने। पुराना एक मीनाक्षीपुरम था, वहां के एक राजा के गायक जिसका नाम था सत्यम, सत्यम सोमदत्त, वो भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था, बहुत बड़ा। और उसी ही पूजा की कारण उसको राजा के दरबार में मेन गायकी का काम मिला था। राजा लोग सुनते थे, आपने सुना होगा। प्रेम से कहिए श्री राम। ध्यान से सुनना कि भगवान की अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारे लिए क्या क्या बनते हैं। और साईं देवराम के भी ऐसे प्रसंग आते हैं, तो ध्यान से सुनो। तो वो सोमदत्त सत्यम बहुत आनंद में भगवान के गीत गाता था। राजा को भी रिझाता था, क्योंकि अर्थ तो सबको चाहिए, पैसे। ये जीवन अगर जीना है गृहस्थ आश्रम, तो पैसे भी जरूरी हैं, पर उसके साथ साथ भक्ति भी, सत्संग भी। तो एक बार क्या हुआ कि पड़ोसी देश का कोई बहुत सुंदर गायक, उससे भी 4 कदम आगे, वो आया और राजा को कहा कि भाई आप ना एक प्रतियोगिता करवाओ मेरी और सोमदत्त की। जो जीत जाए आप उसको बेस्ट गायकी का खिताब दे देना, ठीक है? प्रेम से कहिए श्री राम। सतनाम सखी, ठीक है। अब राजाओं को तो ये बात अच्छी लगती थी, क्यों? और बुलाया किसने? जो जलते थे। आप सेवा करोगे ना तो बहुत लोग आप पे जलेंगे भी, और क्या होगा कि सेवा में विघ्न भी आएंगे, और कुछ लोग बोलेंगे चलो, और अगर आप उनके साथ चल पड़े तो फिर सब मिट्टी। फिर आपकी वो जो सेवा की हुई भी, क्यों? भगवान, अब सोचो पूरा साल बच्चे पढ़ाई करते हैं और पेपर कितनी देर का? 3 घंटे का। क्यों भाई? विचार करो। और जितने सब्जेक्ट पूरा साल 1-1 घंटा रोज उन पे सारा दिन, और 3 घंटे का पेपर दो, चलो निकलो। तो याद कर लो, तुम्हारी परीक्षा भी थोड़ी देर की होगी, वहां तुम्हें गालियां भी मिले। गुरु महाराज जी ने कहा ना कि लोक निंदा की नाव बनाए, बदने की का भार चढ़ाए, पार द्वंद से होया। ये बदने की तुमको अपनों से ही मिलेगी। बताओ, गीता में आप गीता पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितनी कितनी बातें सुनाई। अब इतने जने बैठे हैं, छोटी सी बात बताओ,
किसी को बोले कि तू नपुंसक है, समझते हो क्या बोलते हैं नपुंसक को? छक्का। किसी को बोले कि तू ये है तो कहां चुभेगा? भगवान ने गीता में मैदान के बीच वो लड़ने आए और कहा तू नपुंसक बन रहा है। क्यों? क्योंकि अपने मार्ग से हट रहा था, तो भगवान को सुनानी पड़ी। जो अपने मार्ग से हटेगा वो सुनने, अब मैं क्या करूं? खुद विचार करो। आप गीता पढ़ो, 100 बातें भगवान ने सुनाई है, तो क्या कर रहा है? तो याद कर लो कि जब जब हम अपनी भक्ति छोड़ेंगे या कोई छुड़वाएगा तो हम खुद अपने कर्मों पर क्या पानी डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं। तो इसीलिए भक्ति करनी है तो श्रेष्ठता से, गंभीरता से और युक्ति से। भगवान कहते हैं ना गीता में, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेतसः, कि तुम करो तो युक्ति से करो। जो काम 5 मिनट में होने वाला वहां तुम 1 घंटा 2 घंटा बुद्धि लगाओगे तो खुद भी। तो जहां पर बुद्धि नहीं लगानी वहां न लगाओ, याद कर लो। तो अब मंत्रियों ने ऐसी बुद्धि लगाई कि आ गई, क्योंकि जलते देवी राजा की मान पाता है, और मान जहां होगा वहां अपमान भी तो कभी ना कभी होगा ही होगा। एक देश से दिन तो कभी किसी के रहे ही नहीं। बताओ आप, हम असा सभई चऊं भाई असा सभिनि जे लाए सुठो ही सुठो थे, हम सब बोले हमारे लिए अच्छा अच्छा ही हो, तो कैसे होगा? कभी कभी। और उन बातों को सीखें। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सजा। तो सोमदत्त को पता पड़ा, राजा ने भी घोषणा करवा दी कि कल प्रतियोगिता होगी। अब उसको पता पड़ा कि ये गायक तो भाई मुझसे बहुत आगे है, तो इसने और कुछ नहीं किया। राजा को हम कैसे मना करें? तो इसने आकर भगवान शंकर के सामने एक पद गाया और प्रार्थना की, मैं जानूं तुम सद्गुण सागर। मैं जानूं तुम सद्गुण सागर, अवगुण मेरे सब हरियो। किंकर की विनती सुन स्वामी, सब अपराध क्षमा। तुम तो सकल विश्व के स्वामी, मैं हूं प्राणी संसारी। भोलेनाथ भक्त दुख गंजन, भव भंजन शुभ सुखकारी। भोलेनाथ भक्त दुख भंजन, भव भंजन शुभ सुखकारी। दया करो आया शरण तिहारी, अब लाज राखियो शिव जी हमारी। जैसे ही ये बात आई, बड़े प्रेम से उसने प्रार्थना की, बड़े प्रेम से उसने भगवान के गीत गाए, और रात्रि के 2-4 पहर उसने जाग कर खूब आनंद किया। खूब ध्यान देना कि ऐसे नहीं आप समझो कि 5 मिनट का भजन कर लेंगे, थोड़ा सा लोटा जल का चढ़ा लेंगे, काम बन गया, भोलेनाथ खुश। 4-4 पहर जग के भजन करना पड़ेगा, तभी भक्ति का आनंद मिलेगा भैया, ऐसे नहीं मिलने वाला। सोच लो
बच्चा सारा साल पढ़ाई करता है तभी जाके पेपर दे पाता है। आप सोचो कि भाई सिर्फ थोड़ी देर भाई हाँ भजन कर लो, आसा ही पलव पाए जो, बस ये अथव मिठाई है दबो मुझे पलव पाए जो। हाँ भाई साईं मुझे तो पलव ही कोन पास, साईं ॿुधे न थो, हाणे मां ॿिए वटि वेंदमि। जा भाई, अहंकार वश जीव अपनी खुद की खिल्ली करवाता है। भजन करो। मेरे को बताओ, इतने जने बैठे हैं, आज शिवरात्रि का दिन है, सबको पता है भगवान शंकर का इतना नाम है, आंखें बंद रहती है, कभी भी खुली आंखें वाली मूर्ति आपने नहीं देखी होगी। मुझे बताओ आज किसने 21 मालाएं की है? बताओ किसने 51 मालाएं की हो, 11 मालाएं की हो? बस पलव पाइण सां छा थींदा बाबा, भजन कंदासीं कोन। भजन करो तभी ही प्रताप मिलेगा, ऐसे नहीं मिला। साईं देवराम महाराज जी ने रात रात बैठकर तंबूरे में गाया है, ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण आए थे कि जल रही थी सब कुटियाएं, फिर भी दीना किसको दुआई, वो सब मिलकर रहता कहता था राम दुआई। सिर्फ भगवान को भजन करो ना, किसने की हो मेरे को बताओ, तो विचार कर लो कि कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। इसने 4 पहर ऐसा भजन किया, ऐसा आनंद किया कि कहते हैं भगवान रीझ गए, क्योंकि हैं भोलेनाथ। देखो संतों के पास, गुरु के पास, भगवान के पास बैठोगे, आओ और आकर अपना क्रियाकर्म करो और चलो मुझे तो जाना है जाना है। संतों के पास बैठोगे नहीं तो युक्ति कहां से मिलेगी? बताओ। सही वञा तो ॾाढो कम आ। अरे भाई दुनिया के काम करते करते अपना काम तमाम कर रहे हो भैया। हाँ, तो इसीलिए क्या हुआ कि सुबह जैसे ही हुई तो भगवान ने एक बढ़िया सा दीनहीन का रूप बनाया। भगवान भोलेनाथ ने, ध्यान से सुनना, अब बढ़िया सा दीनहीन का रूप बनाया और एक तंबूरा लेकर और धीरे धीरे चला गाने। गाते 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 कहां पहुंचा? जहां पर राजा ने इस गायक को कमरा दिया हुआ था। भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। क्या चाहिए भैया? भैया सुबह सुबह हूं, मैं वृद्ध हूं और सन्यासी देख रहे हो, मैं रोज भिक्षा लेता हूं। ठीक है, ले। तंबूरा आत्मा देखा, गाते हो? हाँ बिल्कुल गाता हूं। चलो सुनाओ। आज वैसे ही मेरी भी की थोड़ा अहंकार में, सुनाओ। देखो तो सही, आज मुझे भी गाना है, तू भी सुना। तो क्या कहा था? तुम हो सकल विश्व के स्वामी, मैं हूं प्राणी संसारी। सुनाओ। तो वहां पर जैसे ही उसने, भगवान शंकर ने उस दीनहीन के वेश में चालू किया तो वो मंत्र मुग्ध रह गया, पानी पानी हो गया। ऐसा भगवान ने अपना तंबूरा छेड़ा, भगवान खुद गाए। जहां से शब्द उत्पन्न हुए हैं भगवान के डमरू से, भगवान के ये जो हम शब्द बोल रहे हैं ये भगवान के डमरू से उत्पन्न हुए हैं। पूरे संस्कृत भाषा में आते हैं, पूरे लिखे हुए। तो उस गायक के ऐसा पानी पानी हो गया। उसने पूछा भैया तुम हो कौन? कहा जिससे आज आपकी प्रतियोगिता है ना, सोमदत्त सत्यम, उसका मैं सेवक हूं, उसका मैं चेला हूं। तो गायक ने सुना कि जिसका चेला ऐसा तो वो गुरु कैसा होगा। वो अपना बोरिया बिस्तर उठाया, भागा। इधर सत्यम की जय जयकार हो गई, वहां वो समझ गया कि भगवान भोलेनाथ ने मेरे कष्ट सब मिटा दिए। बताओ अब किसके लिए क्या बने? दीनहीन बने अपने भक्त के लिए। तो इसीलिए याद कर लें कि हम जब प्रेम से भजन भाव करते हैं तो किसी न किसी
ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह सॼो ॾींहुं मोबाइल हलाए था, छा था कयो? निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन पाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्शन में वो राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। भोलेनाथ बसे ज्योतिर्लिंग में महिमा जिसकी है भारी, 12 ज्योतिर्लिंग को पूजे सारा जहां हो। भोलेनाथ बसे ज्योतिर्लिंग में महिमा जिसकी है भारी, 12 ज्योतिर्लिंग को पूजे सारा जहां। भोलेनाथ बसे ज्योतिर्लिंग में। तो हम भी भगवान की पूजा अर्चना करें और आज गुरु महाराज जी के इस पावन दरबार की जो स्थापना गुरु महाराज ने की थी, वहां पर आकर नित्य नियम से हम सेवा सत्संग सुमरन का लाभ लें तो हमारा भी बेड़ा पार होगा। और आप सभी को एक बार फिर से बधाई हो। बड़े शंकर भगवान का आपने खूब आनंद लिया। अब हमारे छोटे रूप बाल रूप भगवान भोलेनाथ का हम सब आनंद लेंगे। यहाँ आ जाइए मंदिर। जिस ताईं तव्हां सभई धुनी लगायो, ओम नमः शिवाय 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 भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय विश्वनाथाय शिव
जय हो। ताली बजाइए सभी लोग। बोलो शंकर भगवान की मेरे संग में दास और दासी है और भूत प्रेत मेरे साथी है। भूतों प्रेतों से क्या डरना, तेरे संग में प्रीत लगा ली है। तेरे संग में दास और दासी है और भूत प्रेत मेरे साथी है। भूतों प्रेतों से क्या डरना, तेरे संग में प्रीत लगा ली है। 56 भोग तू खाने वाली भंगिया में खाने बोलिए शंकर भगवान की। भाई एक तरफ जोरदार ताली बजाओ। भारत उत्साह बजाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा हाणे आरती थींदी। वचन वठी वठा। अच्छा वचन वठन। प्रेम वस्तु दान दिए, भक्ति विश्वास सुबुह जो पाठ सावन जो भोग पयो हाणे वचन निकिरे थो। केर माताऊं पुछनि पियूं भई रुमाल चाढ़नो आहे त वचन निकिरे, कंहिंखे रुमाल चाढ़नो त उहो पोइ पाण ॼाणनि। बाक़ी वचन ॿुधनि ध्यान सां ऐं उनखां पोइ वरी आरती थींदी ऐं आरती खां पोइ वरी हिन रुद्राभिषेक थींदो। भंडारो भी चालू थींदो। सभई वेही रहनि पंहिंजे स्थान ते। शाबाश। मर्द भी वेही रहनि, प्लीज वेही रहनि। हाँ। प्रेम प्रकाशी प्रेमियों रहो गुरु के पास, प्रेम सहित निधि ही पढ़ो श्री ग्रंथ प्रेम प्रकाश। थोड़ा लेफ्ट हो जाओ, थोड़ा राइट हो जाओ, राइट 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 और राइट लाइव आ रही है। मेरी दिल दीवानी गुरदर्शन दासी, बिना देख दीपक पतंग जो उदासी टेक, युवा मुकामी चैत नाम दामी, अनल गगन ठामी मछी मीरवासी, संसारी जो सुत कर करे आश नंदन भवन फूलों पर, गौ बछड़े पासी जो कंठ नारी शासन
शंकर भगवान की। ताली सभी मिलके
भाई जोरदार तालियों के साथ आज अंकुर नटराजन ग्रुप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज बाबा के प्रांगण में बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति रखी। मैं चाहूंगा कलाकारों के ऊपर जोरदार तालियां बजाएं। कहते हैं भोले ऐसे सुख नहीं जो मार रखे खजाने में और सारी संपदा बाप की जो आप बैठे वीराने में। तो बाबा के स्वागत में कंजूसी बिल्कुल नहीं, हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाते हुए बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। आइए इसी श्रृंखला पर कुछ और दृश्य के साथ बाबा भोलेनाथ माँ गौरा की बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति अंकुर नटराजन ग्रुप के माध्यम से आप सभी के बीच में किस प्रकार से इन साथी कलाकारों के माध्यम से ये प्रस्तुति रखी जा रही है। और सभी लोग
सब खिलाओ भोला जी रबी रोटी शुक्ति भी तो खाओ भोला जी रबी रोटी शुक्ति भी तो खाओ भोला जी भाई जोरदार तालियों के साथ बहुत ही सुंदर सा दृश्य बाबा के दरबार पर आप सभी के समक्ष इन कलाकारों ने रखा। आइए एक अगला दृश्य मैं चाहूंगा आज के उत्सव का सभी लोग मिलकर आनंद उठाएं। बाबा भोलेनाथ की बारात में शामिल होकर आज सभी सारी संगत मिलकर आज के उत्सव का आनंद उठाएं। और अगर फूल तैयार होगा तो फूल भेज दीजिए। आपके साथ शेरपा जी आते हैं माला की वो साइन भी लगा और सभी लोग मिलकर
एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत ही सुंदर सा दृश्य बाबा भोलेनाथ माँ गौरा के साथ इन साथी कलाकारों ने रखा। आइए एक दृश्य की फरमाइश। अब सब बैठ जाइए। बैठ जाइए सब लोग, गलती हो गई तो बैठ जाइए। सबकी बात है। सब लोग बैठ के फिर से enjoy करें। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। सब वही रहो, शाबाश। आप पीछे हो जाइए। पीछे हो जाइए। वो ले आओ पीछे से वो ले आओ। यहाँ से सही आ रही ना, नीचे जाएंगे तो फिर खराब हो जाएगी, मिल जाएगी ना, फायदा नहीं है। क्या हुआ? अरे शांत हो जाइए। इधर से वो कर दो इधर। बोल शंकर भगवान की।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भाई कलाकारन खे हौसलो तभी मिलता जो ताड़ी अगर सुठो लॻो तो ताड़ी जोरदार। बोलो शंकर भगवान की। हर 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 हर। चलो सबके लिए जोरदार तालियां।